हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ 10 तक चैनल पर आप सबको मैं अरविंद यादव आप सभी का अपने मैथ 10 तक परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जय हिंद। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लास। क्लास में आज हमें पढ़ना क्या? नंबर ऑफ जीरो। क्या पढ़ना है? नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, आइए बहुत ध्यान से देखिएगा। नंबर ऑफ जीरो। आज हम पहले नंबर ऑफ जीरो के बारे में समझने का प्रयास करूंगा कि जीरो की संख्या हम लोग निकालेंगे कैसे। अगर मैं आपसे एक बात कहूं, बात ये कह दूं मेरे भैया कि बताओ जीरो का निर्माण होता कैसे है। सबसे पहली बात तो ये होता है कि जीरो का निर्माण होता कैसे है। अगर आप देखोगे कि जीरो का निर्माण की अगर आप बात करोगे ना, तो 2 और 5 के मिलन से ही जीरो का निर्माण होता है। 2 और 5 के जोड़े से, 2 और 5 के मिलन से आप बोलोगे ना कि 2 और 5 के मिलन से ही क्या होता है? जीरो का निर्माण होता है। अगर मैं आपसे कह दूं मेरे भैया कि एक 2 आ जाए और एक 5 आ जाए, तो जब 2 और 5 मिलेंगे तभी तो जीरो का निर्माण होगा मेरे भैया, तभी तो होगा ना मित्र। अगर मान लो अकेले 2 आ जाए और 5 कभी ना आए, तो क्या कभी जीरो का निर्माण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या आपका 5 आ जाए और 2 ना आ पाए, तो क्या कभी जीरो का निर्माण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा मेरे भाई। क्लियर? आइए चीजों को हम प्रयास करते हैं, देखते हैं कि कैसे जीरो का निर्माण होता है। क्लियर? सीखते हैं। बहुत गौर से देखिएगा। अगर मैं आप लोगों से बात कर लूं, बात ये करनी है हमें। आइए रेड का यूज थोड़ा सा कर देता हूं। देखिए फैक्टोरियल 1 की बात मैं करूं तो 1, फैक्टोरियल 1 की बात करूं तो 1 ही होगा। फैक्टोरियल 2 की बात करूं तो आप बोलोगे 2 गुने 1 बराबर कितना होगा? 2। फैक्टोरियल 3 की बात जैसे मैं करूंगा तो आप बोलोगे 3 गुने 2 गुने 1 बराबर कितना होगा? 6। मैं फैक्टोरियल 4 की बात करने चल रहा हूं तो आप बोलो 4 3 2 1, यही होगा मेरे भाई। तो 4 की बात कर दिया। ओहो, क्या कर दिया? 24 गुना करोगे तो 24 होगा ना, तो 4 कहां से लिख दूंगा? फैक्टोरियल 5। आइए 5 4 3 2 1 कितना हो गया? 120। फैक्टोरियल 6 अगर आप देखोगे तो 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 कितना हो गया? 12 छक 72 मतलब 720। फैक्टोरियल 7 का मतलब देखना आप बोलोगे कि 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 बराबर क्या होता है? ओहो, क्या होगा? 50 40 जब आप गुना करोगे। यही गुना करने पे ऐसा शब्द आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत गौर से सुनिएगा मेरी बात। मैं क्या कहता हूं, अगर बातों को आप सुन गए तो समझ लीजिए हर बात समझ में आ जाएगा। आपने देखा कि जैसे फैक्टोरियल 5 पे चढ़ा, जैसे मैंने फैक्टोरियल 5 पर गया, फैक्टोरियल 5 के बाद गया, उसके आगे बढ़ने का काम किया, तो हर लास्ट का इकाई अंक क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और अगर मैं आपसे बोलूं तो देखो यहां 5 मिला और यहां 2 मिला। एक 5 और एक 2 से मिलन क्या होता है? 0 का निर्माण हुआ। तो बताओ 2 कितनी बार? देखो यहां देखोगे 2 तो 2 बार आ गया, एक बार यहां 3 बार आ गया कि नहीं आ गया? तो देखो आपने इतनी छोटी सी संख्या में, आपने इतनी छोटी सी संख्या में 5 एक बार आया, पर 2 कितनी बार आया? अनेकों बार आया कि नहीं आया? पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं आपसे बात कहूं, यहां भी एक 5 है और यहां भी एक 2 है, और पर 2 इसमें भी तो है, पर एक 0 का निर्माण हुआ। आप देखोगे इतनी छोटी सी संख्या में 2 कई बार आया, पर 5 बहुत कम बार आया ना। जो कम आएगा वही तो जोड़ा बना पाएगा, वही तो बना पाएगा जोड़ा। तो 2 अनेकों बार आगे क्या करेगा? जितनी बार 5 आएगा उतनी बार ही तो 2 का यूज हो पाएगा, यही तो हो पाएगा। तो अगर मैं ये देखूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखो 2 तो कई बार आएगा मेरे भाई, 4 में भी कई बार 2 आ गया, 6 में भी आपके एक बार 2 आ गया। 2 तो आपके अनेकों बार मिल रहे हैं, पर 5 बहुत मामूली, बहुत केस में मिल रहे हैं।
मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? तो आपसे ये देखने को मिलता है कि आप ये कहोगे कि सर जैसे फैक्टोरियल 4 के ऊपर की बात कर रहा हूं, उसकी पिछले बात करने की जाऊंगा, तो यहां 2 तो मिला, क्या 5 मिला? क्या कोई जीरो का निर्माण हुआ? यहां देखो, क्या 2 मिला तो यहां 5 मिला, क्या कोई जीरो का निर्माण हुआ? नहीं। 2 मिल तो रहा है पर 5 नहीं मिला तो कोई जीरो का निर्माण नहीं हुआ। तो आप कह सकते हो कि 2 और 5 के मिलन से ही क्या होता है? जीरो का निर्माण होता है। क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अगर आपने देखा कि सर मेरी टारगेट ये हो जाए कि अगर मैं अपनी बात को देखूं कि अगर मैं संख्या पता कर लूं 5, तो जितनी बार 5 उतनी बार जीरो, जितनी बार 5 आ जाएगा उतनी बार जीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 तो अनेकों बार आ जाएगा, 2 तो बहुत बार आएगा, पर 5 बहुत कम केस में, 5 में मिलेगा, 10 में मिलेगा, 15 में मिलेगा, 20 में मिलेगा, पर 2 तो बहुत केस में आ जाएगा। तो इससे ये टारगेट बना कि सर अगर मैं 5 की संख्या पता कर लूं, मतलब जितनी बार 5 आएगा उतनी बार क्या आएगा? जीरो आएगा। तो आप एक नोट लिख दोगे मेरे भैया, मतलब जितनी बार 5 आएगा, जितनी बार 5 आएगा उतनी बार जीरो होगा, उतनी बार जीरो होगा। क्या होगा? शून्य होगा, जीरो होगा। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आपने देखा कि सर अगर मैं ये पता कर लूं कि 5 जितनी बार आएगा उतनी बार जीरो होगा, यही ना? ये क्लियर है? आइए इस बात को आप पहले स्क्रीनशॉट लो, पहले मैं आपको सिखा सकूं कि ये बात सत्य है कि असत्य है। क्लियर? आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले चुके? आगे चलो, बहुत गहराई से सुनना मेरे भाई। अब देखना, एक मिनट, जैसे मैं कह दूं, मान लो फैक्टोरियल 60 की बात कर दूं, किसकी बात कर दूं? अभी बहुत छोटे से नंबर को ले लो, मैंने फैक्टोरियल 12 की बात कर दिया। अब इसमें देखो कि 5 कितनी बार आएगा, तो आप देखिए 5 अगर आपको पता करना है कि संख्या 5 कितनी बार आएगा, तो आप भाग दो। केवल यहां क्या लिखोगे? इस वाले नीचे में आप भागफल लिखते जाओगे। क्या लिखोगे मेरे भैया? केवल भागफल से मतलब देखो, 5 दूना 10, कितनी बार गया? 2 बार, तो भागफल आप लिखोगे। कितनी बार लिखोगे? भागफल। आपने देखे कि अब क्या, देखिए 5 जिस संख्या की अगर संख्या पता करनी है उससे तब तक भाग दोगे जब तक उससे छोटा मान ना आ जाए, यही तो बात करोगे। तो आपने देखो, अब इससे 2 में क्या 5 से भाग जा पाएगा? नहीं जाएगा। तो आपको यही आपका उत्तर हो गया। यही 5 कितनी बार आया? 2 बार। कितनी बार आया? 5 2 बार। कैसे कैसे? देखो, एक 10 में और एक 5 में, एक 10 में मिलेगा और एक 5 में 5 मिलेगा। क्या 5 कितनी बार आया? 2 बार। अभी आप कहते हो कि सर थोड़ा और बड़ा चलो, चलो मैंने 24 के चला गया, फैक्टोरियल 24 की बात कर दिया। 5 चौक 20, क्या भाग जाएगा 4 में? 5 से नहीं। तो आपकी 5 कितनी बार आई? 4 बार आई। यही आपका उत्तर है। जितनी बार 5 उतनी बार जीरो। तो 5 कितनी बार आया? 4 बार। देखो कैसे, एक बार आपके 20 में मिलेगा 5, एक बार आपके 15 में मिलेगा 5, एक बार आपके 10 में मिलेगा 5, और एक बार आपके 5 में मिलेगा 5। कितनी बार आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कितनी बार आया बताओ आप लोग? हटे हैं ना आप लोग? देखो कितनी बार आया? 4 बार आया। क्या बात गलत है? नहीं। आप बोलोगे सर इससे भी बड़ा आप बता दो, चलो इससे भी बड़ा देख लो। जितनी बार 5 आएगा उतनी बार जीरो। अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसकी बात करूं फैक्टोरियल 60 की, अभी आप देखो भागफल लिखना है। 5 की संख्या पता करना तो 5 ही से भाग देना है। 5 से भाग दो तो 12 पच्चे 60, 5 से भाग दो 2 बार। अब क्या 2 कट जाएगा? 5 नहीं कटेगा। तो आपका भागफल क्या आया? 12 प्लस 2। 12 प्लस 2 कितना हो गया मेरे भैया? 14। मतलब सर फैक्टोरियल 60 में 5 14 बार आएगा। अगर 5 14 बार आया, अगर 5 14 बार आया मेरे भाई, तो जीरो भी कितनी बार आएगा? 14 बार आएगा। क्लियर है? अब गौर से सीख लो। देखो, अगर आपसे मैं बोलूं कि एक 5, देखो 60 में एक 5 मिलेगा, एक 60 में 5 मिलेगा,
एक 55 में 5 मिलेगा, और आपके एक 50 में 2 5, क्योंकि 25 दूना 50, तो 50 में देखो 2 5 मिलेगा। ध्यान से सुनना, ये कहां पे 50 में 2 5 मिल गया। 45 में 5 मिला, 40 में 5 मिला, 35 में 5 मिला, 30 में 5 मिला, पर 25 में 2 5 मिलेगा। कितना 5 मिलेगा? 2 5। कितने में? 25 में। फिर 20 में 5 मिलेगा, 15 में 5 मिलेगा, 10 में 5 मिलेगा, 5 में 5 मिलेगा। जोड़ डालो, देखो 14 बार आया कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बार आया। क्या बात गलत है? नहीं ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात तो जरा से भी गलत नहीं है। नहीं है तो 14 बार 5 आया, तो मतलब 14 बार 0 आएगा। क्लियर? ये बात को आपको समझ में आई? तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे चलने का काम करूं। क्लियर? ले लिया स्क्रीनशॉट? आ जाओ। आप ये मुझसे बोलोगे कि क्या सर 5 की ही संख्या मैं निकाल सकता हूं और किसी की संख्या नहीं निकाल सकता? क्यों नहीं निकाल सकते यार? जिसकी भी संख्या पता करनी है आपको उसी से भाग देना है बस। जैसे आपने कहा कि सर आप मुझे बता दो कि फैक्टोरियल 12 में 2 कितनी बार आएगा। जैसे आपने देखा कि आपको 5 की संख्या पता करनी थी, 5 की संख्या पता करनी थी ना, तो जब आपने 5 की संख्या पता किया तो आपने संख्या में किससे भाग दिया? 5 से। अगर आपको संख्या 2 पता करनी हो तो आप 2 से भाग दोगे, तब तक भाग दोगे जब तक उससे छोटा ना मिल जाए। अगर आपको 3 की संख्या पता करनी है तो 3 से भाग दो, 6 की संख्या पता करनी है 6 से भाग देने का काम करो। जिससे भी संख्या पता करनी हो उसी से भाग तब तक दोगे जब तक जिससे आप भाग दे उससे छोटा ना हो जाए, और जो भागफल उसी को ऐड कर लो, उसकी संख्या का भाग दे कि कितनी बार आएगा। जैसे हमने दे दिया, आपने चेक किया कि फैक्टोरियल 12, अभी फैक्टोरियल 12 को देखो 2 से काटोगे 6 बार, 2 से काटोगे 3 बार, अभी 1 बार जाएगा, फिर 1 बार, अब ऊपर छोड़ दोगे 6 3 9, जोड़ ऊपर का नहीं करोगे, 6 3 9 1 10, तो 6 + 3 + 1 मतलब कितना आ गया? 10। क्लियर? दिखा दूं आपको, देखो 12 में 2, अभी गौर से देखना, 12 देखो फैक्टोरियल अगर मैं 12 लिख दिया, ध्यान से समझना, तो आप लिखोगे 12 गुने 11 गुने 10, आप लिखोगे गुने 9 8 7, यही आप लिखोगे 6 5 4 3 2 1। देखो यहां 12 में 2 बार 2 मिला, और 10 में 1 बार 2 मिला, 8 में 3 बार मिला 1, 8 में 1 2 3 बार मिला, 6 में 1 बार मिला, 4 में 2 बार मिला, मिला कि नहीं मिला, और 1 बार 2 में 2 मिला। गिनती जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आप अभी कहते हो कि मुझे 3 की संख्या बता दो, तो जब आपको 3 की संख्या पता है तो उसी तरह से आप 3 से भाग दोगे। अभी 3 की पता करना है तो 3 से भाग दो। फैक्टोरियल 12 में 3 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। अभी 1 बार और भाग जाएगा तो 4 1 5, कितनी बार आएगा? 3 5 बार। देखो कैसे, 1 12 में 3 मिला, 1 9 में कितनी बार मिलेगा? 2 बार। 3 मिला कि नहीं मिला? 1 6 में 3 मिला कि नहीं मिला? और 1 3 में 3 मिला कि नहीं मिला? कितना हो गया भाई? 1 2 3 4 5, 5 आया कि नहीं आया? आया। क्या बात गलत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्या कोई भी बात गलत है? नहीं। पर आपको पता चला कि सर अगर मैं 5 की संख्या पता कर लूं तो इतनी बार 0 आता है। अगर सर मैं 2 की संख्या पता कर लूं तो आप कहते हो ना कि अगर 2 की संख्या पता, जिससे भी पता करना हो आप उसी से भाग दो, और तब तक भाग दो जब तक उससे छोटा ना आ जाए। अगर छोटा आ जाता है वहीं रुक जाना, और उनको ऊपर वाले मान को हटा छोड़ देना, बाकी जितने भागफल आए हैं उनको लिख लेना। जितने भी भागफल मिलेंगे उनको आप लिख लोगे, उनको ऐड कर दोगे तो आपकी संख्या पता चल जाएगी। क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आइए ध्यान से देखिएगा, आप लोग ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आगे चलता हूं, अभी बहुत गौर से देखिएगा। अभी इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब सवालों पर चलते हैं, नंबर ऑफ जीरो पे। आपको क्या पढ़ाता रहा था? नंबर ऑफ जीरो। आओ ध्यान से बहुत गौर से देखिएगा।
देखिए यही है ना, यही से बताना ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत गौर से सुनने का आप काम करिएगा। देखिए दिया कितना है, फैक्टोरियल 375, ये दिया है। तो फैक्टोरियल अगर 375 आप देखोगे तो फैक्टोरियल 375 में अगर आपको जीरो पता करना तो आपको भाग किससे देना पड़ेगा, 5 से। 5 से भाग दो तो 7 बार और 5 बार कितना गया, 75। ठीक है, 2 5 से भाग दिए तो 15 बार गया, या ना 15 25 75। आपने 5 से भाग दिया तो कितनी बार गया, 3 बार। क्या अब इससे आगे जाएगा, 5 से भाग नहीं जाएगा। तो इनके भागफल को आप ऐड कर लो, क्या कर लो, ऐड कर लो। तो 75 प्लस 15 प्लस 3 कितना बन गया मेरे भैया, 93। मतलब आपकी संख्या जो फैक्टोरियल 375 में देखोगे 5 कितनी बार आया, 93 बार। जितनी बार 5 उतनी बार 0, आपका ऑप्शन ए। क्लियर ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लियर है सबको। तो मैं आगे चलूं, आइए आगे ध्यान से देखिएगा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब 142 की चीजों को देखना है मुझे। देखिए फैक्टोरियल 142 की बात करता है। अगर आपने 100 फैक्टोरियल 142 की अगर आप बात करते हो ना तो भाग दो 5 से। आपने 5 दूनी 10, बचा कितना, 4। 4 मतलब 42 5 अट्ठे 40। इतनी बार गया कि नहीं गया, गया मेरे भाई। 5 से भाग दोगे तो 5 बार जाएगा, और 5 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। क्लियर, चेक कर लो। 5 दूना 10, 4 42 5 अट्ठे 40। क्लियर है। तो मेरे भाई अगर आप देखोगे तो 8 5 33, 33 1 34। तो आपने देखा कि 28 प्लस 5 प्लस 1 बराबर कितना आ गया मेरे भैया, 34 आ गया। कितना आ गया, 5 कितनी बार मिलेगा, 34 बार। तो 0 कितनी बार मिलेगा, 34 बार। आपका ऑप्शन सी। क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आगे चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्लास। आगे चलो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे क्लास कैसी है। ठीक है, आइए मैं आगे चलता हूं मेरे भाई। देखिए बहुत गौर से, अगर ये सीरीज आपको दी गई है, सीरीज दी गई कि भाई ये आपके शून्यों की संख्या क्या होगी, अगर ये सीरीज आप बहुत ध्यान पूर्वक देखोगे तो ये कैसी सीरीज चल रही है, विषम संख्याओं की सीरीज चल रही है। तो क्या विषम संख्याओं में 2 कभी मिलता है, नहीं। 5 तो मिल जाएगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। क्या 2 मिलेगा, पर फिर भी आपको पता है कि 2 और 5 के मिलन जब तक नहीं होंगे तब तक 0 का निर्माण नहीं होगा। मतलब 2 और 5 मिलेंगे तभी तो 0 का निर्माण होगा। अगर ये नहीं मिलते तो नहीं होगा, ये होगा ना। पर आपने देखा कि यहां तो 2 कभी जीवन में नहीं मिलेगा विषम वाले में। तो जब 2 नहीं मिलेगा और 5 आके ही क्या करेगा, क्या कभी 0 का निर्माण होगा मेरे भाई, नहीं। तो आपका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्लियर कि 0 का निर्माण नहीं होगा। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो मैं आगे चलूं, चलिए आगे चलता हूं, बहुत गौर से देखिएगा। 127 नंबर, देखिए ध्यान से देखने का आप प्रयास करिएगा। देखिए फैक्टोरियल 15,370 के अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। फैक्टोरियल कितना दिया गया है, 15,370। क्लियर है मेरे भैया। 5 से काट दो, 5 तिहाई 15, आगे नहीं जाएगा मत जाए। तो आपने 5 सत्ते 35 यही लिखोगे। अरे देखो मैं 5 बार क्यों लिख रहा हूं मेरे भाई, 1 मिनट, ये 7 बार ना जाएगा। 5 सत्ते 35, अभी बचा कितना भैया, भैया 2 20, 5 चौक 30। अभी काट दो आगे, 5 से 6 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, बचेगा 2 24, फिर 4 बार जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। फिर आप 5 से काट दो मेरे भाई, 5 से आप काटोगे तो 1 बार गया कि नहीं गया, गया। तो बचा कितना, 1 11 मतलब 2 और 2 22, 122 हो गया कि नहीं हो गया। फिर आप 5 से काटो, 5 दूनी 10, 2 बचा 22, 22 मतलब 5 चौक 20। फिर आप 5 से काटो, 5 से जैसे आप काटने का प्रयास करोगे तो ये 4 बार जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। अब इनको क्या कर लीजिए, आप ऐड कर लीजिए। जब आप ऐड कर लोगे तो देखो कितना, 4 4 4 बार है, 4 छक 24,
4 4 8 4 12 4 16, 16 2 18, यूनिट डिजिट 8 सबका है मेरे भैया। क्लियर? तो आपने ऐड किया तो कितना आ गया, फिर 3 आ गया, फिर आपने ऐड किया 3 6 3 9 2 38, हाँ कितना आ गया 3 38 38, आपका जोड़ कितना आ गया 38 38। तो यही क्या है आपका ऑप्शन सी। क्लियर? कितनी बार 5 आएगा, 38 38, मतलब 3838 बार आपका 5 आएगा तो उतना बार 0 आएगा। क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो मैं आगे चलूं, आ जाइए, चलता हूं आगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए ये सवाल अपने आप में बहुत मायने रखता था कि जब ये सवाल आया था तो इसकी देखिए कभी कभी सवाल भाषा के रूप में भी कठिन कर दिया जाता है। सवाल अगर समझ में नहीं आएगा तो मतलब का सवाल कठिन होता है मेरे भाई, यही होता है। पर मेरे मित्र में कभी कभी डेटा के रूप में कठिन कर देता है। अगर डेटा के रूप में कठिन करता है तो आप मुझे बताने का प्रयास करेंगे कि क्या चीजें अगर मुझे करनी होंगी तो मुझे इसकी भाषा को पूरी तरह से समझना होगा कि नहीं समझना होगा। आओ देखो क्या बोलता है कि 3 की उच्चतम घात। अरे भाई 3 की चाहे जितनी भी बात घात हो जाए, 3 पर चाहे जितनी आप पावर लगा दो, तो पावर का अर्थ क्या बताता है कि 3 कितनी बार आया, यही तो बताता है कि 3 कितनी बार आया, यही तो बताएगा मेरे भाई। तो आपने 3 की उच्चतम घात मतलब इसका मतलब क्या कि 3 कितनी बार आया, मुझे 3 की संख्या चाहिए कि 3 कितनी बार आया, कब, कितने में, फैक्टोरियल 63 में। ठीक है, यही तो अभी को पूरी तरह से विभाजित किया जा सके, यही तो बोला गया है। तो भैया कहता है कि फैक्टोरियल 63 में 3 कितनी बार आएगा, सवाल का निचोड़ यही है मेरे भैया। तो आप देखोगे कि फैक्टोरियल 63 में अगर आप 3 बार की संख्या देखोगे तो 3 से काटोगे 2 बार और 1 बार, 3 से काटोगे 7 बार और 3 से काटोगे भैया 2 बार। इनके भागफल को ऐड कर लो, 21 प्लस 7 और प्लस 2, तो 21 और 7 28 2 30, कितना बन गया भैया 30। तो भैया कितनी बार आएगा 3 30 बार आएगा, आपका ऑप्शन डी। क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इतनी बात सबको समझ में आ गई? गौर से देखें आप लोग। चलो आगे आ जाओ। फैक्टोरियल 45 को पूरी तरह से विभाजित करने वाले 2 की उच्चतम घात ज्ञात कीजिए। 2 की उच्चतम घात ज्ञात करने का अर्थ समझ रहे हैं कि 2 कितनी बार आएगा, पढ़ाया नहीं, अभी पढ़ा दिया हूं। आओ तो 2 की उच्चतम घात बहुत गहराई से देखिएगा भैया। फैक्टोरियल 45 आप 2 से काटोगे तो ये 44 बार जाएगा। आप 2 से काटो, अरे क्या कर दिया यार, ध्यान से देखना, आप 22 बार जाएगा मेरे भाई। फिर आप 2 से काटोगे 11 बार जाएगा, 2 से काटोगे 5 बार जाएगा, 2 से काटोगे 2 बार जाएगा और 2 से काटोगे 1 बार जाएगा। जोड़ डालो मेरे भाई, कितना बन रहा है आपका। अगर जोड़ रहे हो तो जोड़ने के बाद आपने देखा कि 22 बना 2 1 3 33 बना कि नहीं बना, 33 और 5 कितना बना 38 बना कि नहीं, 38 2 40 बना कि नहीं, और 40 1 41, ऑप्शन सी। क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इतनी बात समझ में आ गई। नंबर ऑफ जीरो की संख्या आपने निकालना सीख गए कि जीरो की संख्या मैं कैसे निकालूंगा, गौर से। और आगे ये आपको एपी और जीपी भी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास मैं यहीं पे ब्रेक करता हूं। जब अगले दिन आऊंगा तो यहीं से नेक्स्ट करूंगा। क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सभी विद्यार्थियों को थैंक यू, धन्यवाद।